कृष्णा, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं ईश्वर की क्या योजनाएं हैं आपकी लाइफ के लिए। बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि ईश्वर के ऊपर रीडिंग करिए, ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर हमारी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो डियर, आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग लेकर आए हैं कि ईश्वर की योजनाएं आपके लिए क्या हैं, ईश्वर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ क्या करना चाहते हैं, आगे आपकी लाइफ में क्या लिखा है और आपके लिए क्या संदेश है। तो डियर, पहले आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं पायल चुनने से पहले, या फिर आप सोच लीजिए कि आपको कौन सा पायल चुनना है। जो आपको पायल अट्रैक्टिव लग रहा है उसे आप चुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दोनों पायल ही अच्छे लग रहे हैं, हम किसे चुने, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप रिपीटेड नंबर देख करके भी पायल चुन सकते हैं। और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए कि ईश्वर की योजनाएं आपकी लाइफ के लिए क्या है। ठीक है, आई होप आपने पायल चूज कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आपके लिए ईश्वर की क्या योजनाएं हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको आपका बर्थ मंथ बता देते हैं, डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं और नेम के फर्स्ट लेटर के बारे में बता देते हैं। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, जून, दिसंबर, नवंबर, जुलाई, जनवरी, मार्च, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 9 तारीख, किसी भी महीने की 12 तारीख, किसी भी महीने की 10 तारीख, किसी भी महीने की 15 तारीख, किसी भी महीने की 3 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख, 31 तारीख, 5 तारीख, 23 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है डी, वी, एन, जी, एच, वाई, एस, टी, बी, ए भी हो सकता है और वाई। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अगर डियर ये आपसे नहीं मैच हो रहा है, ये तीनों चीज़ें आपसे नहीं मैच हो रही हैं, तो आपको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव रहना है और फिर आपको रीडिंग देखनी है और आपको देखना है कि उसमें जो बातें बताई गई हैं वीडियो में वो आपसे मैच हो रही हैं कि नहीं मैच हो रही हैं। आपके लिए जो मैसेज है, जो आपके लिए ईश्वर की योजनाएं हैं, वो उसी तरह से आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये सारी बातें आपसे मैच होती हैं तो डियर, ये रीडिंग आपके लिए है। आप इससे पॉजिटिव मैसेज ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। लेकिन डियर, आपको पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं होना बिल्कुल भी। डियर, कुछ लोग हैं जो मतलब हर किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप हो सकते हैं कि आप दूसरों की बहुत मदद करते हो, आप हर किसी की हेल्प करते हो, किसी को भी कोई ज़रूरत हो आप उसकी मदद करते हो, भोजन की हो, कपड़ों की हो, पैसों की हो, किसी भी तरह की हो। जिस तरह से आप उनकी मदद कर सकते उस तरह से आप उनकी मदद करते हैं। लेकिन फिर भी कोई आपको समझता नहीं है, आपका भरोसा बहुत टूटता है। हो सकता है कि आप अपनों के खिलाफ जाकर के सच का साथ देते हो, किसी का साथ देते हो, लेकिन वो लोग भी आपको अकेला छोड़ देते हैं, आपका भरोसा तोड़ देते हैं, आपके साथ होकर के भी आपके साथ ना होने का एहसास आपको करा देते हैं। आप बहुत
अकेले से फिर हो जाते हैं, आपको लगता है ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं होता, कभी कुछ नहीं बदलता है। और हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हो, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत स्टेबल हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्यार की कमी है, सुकून की कमी है। जैसे सुकून की नींद भी नहीं आती है। डियर, आप बहुत अकेले हैं, बहुत अकेला सा फील करते हैं। आपको लगता है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? पैसा भी है, परिवार भी है, दोस्त भी हैं, फ्रीडम भी है। कुछ लोगों को तो आज़ादी नहीं मिलती अपनी लाइफ जीने की, लेकिन आपके पास है, आप चाहें तो कुछ भी करें। लेकिन अच्छे और सच्चे लोग नहीं हैं। आप जैसे अकेला सा फील करते हैं, आपके पास लोगों की भीड़ बहुत है, लेकिन उसमें से सच्चे लोग नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो किसी से बहुत धोखा खाए हुए हैं, उन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है। आपको पता है, आपको पता है कि ये इंसान धोखेबाज है, ये इंसान किसी और की वजह से आपको धोखा दे रहा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी आप उसे मौके देने के लिए तैयार हैं। आप फिर भी सोचते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं आप, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, ये आपसे बात करें। ऐसा भी नहीं है कि आप स्टेबल नहीं हैं, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप बहुत स्टेबल भी हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें मौके देते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। आप उन्हें चाहते हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, आप उनकी हर एक गलती को बार बार माफ़ करने के लिए तैयार हैं। आप खुद के लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन आप उनके लिए करते हैं। अगर आपको खुद के लिए कोई चीज़ चाहिए हो ना, तो पैसे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ना हो, लेकिन आप सोचते बहुत हैं। लेकिन उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो आप फिर सोचते नहीं हैं, किसी और से भी ले करके आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। उनकी लाइफ में कोई तकलीफ़ ना हो, उनकी लाइफ में कोई दुख ना आए, लेकिन वो आपके प्यार को नहीं समझते हैं। आप बहुत टूट रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपके बच्चे भी हों, आप बहुत अकेलापन फ़ील करते हो, आपके जो पर्सन हैं जिनसे आपकी शादी हुई है, वो आपको समझते नहीं हैं, वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो आप किसी और को चाहते हैं, किसी और के बारे में सोचने लगें, क्योंकि ये आपको समझते नहीं थे। फिर कोई पर्सन आया जो आपको बहुत समझने लगा, आपसे बहुत प्यार दिखाने लगे, बहुत अच्छे से बात करने लगे, मतलब लाइक फ्रेंड जैसा, आपको बहुत अच्छे सा लगने लगा सब कुछ। वो ऐसा फ़ील ही आपको कराते थे कि वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने आए हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनके इरादे बहुत नेगेटिव थे, ये इनकी सोच जो थी वो नेगेटिव थी, लेकिन जो ये बदल रहे हैं ना, ये अभी इसलिए भी बदल रहे हैं ताकि आप किसी के भी मोहताज ना हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप किसी के भी मोहताज ना हो, प्यार, परिवार, किसी के भी। कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में पहले उनके लाइफ पार्टनर नहीं समझते थे, फिर उनकी लाइफ में जो पर्सन आया वो उन्हें नहीं समझता था, मेल हो या फिर फीमेल हो, या फिर आप पहले किसी से प्यार करते हो, वो आपको ना समझते हो, वो आपको तोड़ करके गए थे, फिर आप धीरे धीरे संभले, फिर आपने किसी और से प्यार किया, कोई और आपकी ज़िंदगी में आया, फिर उसने भी आपका भरोसा तोड़ा। ऐसे कई बार आपका दिल टूटा, लेकिन आपको लगा कि नहीं, हो सकता है कि ये पर्सन वैसा ना हो, लेकिन पहले बातें जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बाद में सब कुछ वैसा ही होता है। तो आपका भरोसा कई बार टूटा, और अब आपको लगता है कि मेरे लिए क्या बना है, मेरी लाइफ में क्या लिखा है, ईश्वर मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। अब आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, प्यार, परिवार, जीना, हंसना, सब कुछ छोड़ देते हैं।
आप बहुत अकेले रहने लगे हैं, बहुत सैड एनर्जी में रहने लगे हैं। बहुत कुछ है आपके दिल में जो चीज़ें आप बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिससे आप अपने दिल की बात भी कह सकें। आप बहुत रोते हैं अकेले में। हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, आप उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हों। उनके बारे में सोच कर के आप ज़िंदगी जीने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि ज़िंदगी से आपको प्रेम नहीं है, आपकी एनर्जी ऐसी बन चुकी है। तो डियर, आपके लिए ईश्वर की योजनाएँ जो हैं कि आपको जीते जी मोह से मुक्त हो जाना है। लोग मरने के बाद भी मोह से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मोह से छूट नहीं पाते हैं। उनका मोह जो है ना वो बना रहता है, उम्मीदें बनी रहती हैं। तो जो उम्मीदें होती हैं वो अक्सर घाव देती हैं, और आपको कभी घाव ना मिले, इसलिए डियर अभी से आपको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। आने वाले वक्त में आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ये जो आपका मोह है ये ख़त्म हो जाए। आपका दिल बहुत टूट रहा है, आप बहुत अकेले हो गए हैं, आपको बहुत रोना भी आता है, बहुत दुखी भी होते हैं, लेकिन जो ईश्वर की योजनाएं हैं वो आपके लिए ऐसी हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी आए, ठीक है, लेकिन जब आपको उनसे मोह हो जाता है, जब आपको उनसे प्यार हो जाता है ना, तब वो आपसे दूर हो जाते हैं। तब वो अपना असली चेहरा दिखाने लगते हैं, या फिर आपके साथ कुछ नेगेटिव करने लगते हैं, जिससे आप ना चाह के भी उस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। तो डियर, वो इसलिए होता है क्योंकि अगर इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया और आप इनसे प्यार करते ही हैं, तो फिर आप इनसे जुड़ कर रह जाएंगे। फिर आप कहीं नहीं पहुँचेंगे, फिर आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। जैसे नाव खूंटे से बंधी है, नाव खूंटे से बंधी है, और आप रात के अंधेरे में कितना भी नाव को चला रहे हैं, कितना भी आप पतवार चला रहे हैं कि नाव चल रही है, हम दूर जा रहे हैं, इस पार से उस पार जा रहे हैं, लेकिन जब नाव खूंटे से बंधी है, आप कितने भी रात के अंधेरे में पतवार चला ले, लेकिन उजाला होने के बाद आप उसी जगह पे हैं जहाँ पे आप बैठे थे। जहाँ पे आप कल उस रात में नाव में बैठे थे, आप उसी जगह हैं, आप कहीं भी नहीं पहुँचे। तो डियर, इसलिए ईश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ बदलना चाहते हैं कि आप मोह से जुड़ जाएंगे तो आप एक ही जगह रह जाएंगे, आप कहीं नहीं पहुँचेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर आप रात के अंधेरे में चला रहे हैं नाव, और आप दिन के उजाले में उसको देख करके अपनी गलती को सुधार रहे हैं, तो ठीक है ना, फिर तो आप उस नाव को खूंटे से खोल लेंगे, इस पार से उस पार चले जाएंगे जब आपको पता चलेगा ना। तो इसीलिए डियर, ये आपको असली चेहरा दिखाते हैं कि आप इनके साथ जुड़े रहेंगे, आप इनके साथ प्रेम में रहेंगे, आप इनके लिए सब कुछ करते रहेंगे, इन पे अपना दिल, जान, पैसा, परिवार सब कुछ लुटाते रहेंगे। कुछ लोग हैं जो अपना परिवार भी लुटा चुके हैं, अपने परिवार के खिलाफ जा कर के अपने पर्सन के लिए सब कुछ कर चुके हैं। तो डियर, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, इसलिए आपको ईश्वर रास्ता दिखा रहे हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान आपसे दूर जा रहा है, आप स्ट्रांग बनिए, आप इन्हें छोड़िए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अभी आपको तकलीफ़ हो रही है कि ईश्वर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं, ईश्वर आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं, ईश्वर आपकी लाइफ से उसे छीन लेते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उससे प्यार करते हैं तो वो भी आपसे प्यार करता है, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। वो आपसे मतलब के लिए जुड़े हैं, वो आज आपसे छीन लिए गए हैं तो भी बेहतर है, आपसे अलग हो गए हैं, क्योंकि ये आने वाले वक्त में आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो डियर, ईश्वर आपकी लाइफ से इसीलिए आपके प्यार को छीन लेते हैं, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दें, क्योंकि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग हैं जो किसी जॉब के बारे में सोच रहे थे कि उन्हें ये जॉब पानी है, इसके लिए बहुत तैयारी करनी है, बहुत मेहनत करनी है, लेकिन अब आप
उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप रो रहे हैं, बहुत सैड एनर्जी में हो रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे बात करते हो, ये जब आपसे ना बात करते हो तब आपका किसी चीज़ में मन ना लगता हो, इसलिए ईश्वर ने इन्हें आपसे अलग किया हो ताकि आप अपनी लाइफ में ध्यान दें और अपने लिए बहुत कुछ कर सकें, अपने लिए पॉजिटिव कर सकें, ताकि ये आपको कभी दुखी ना कर सके। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो उन्हें बहुत समझते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से दूर हो गए हैं अभी। अभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उनकी फैमिली भी है, हो सकता है कि आपको अभी एक्सेप्ट ना कर रही हो, इस वजह से वो आपसे बात ना कर रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में ये लिखे नहीं है। ईश्वर की योजनाएँ आपके लिए ऐसी हैं कि ये आपके लिए लिखे हैं, ये आपको मिलेंगे, लेकिन पहले आपको जो करना है आप उसे करिए, जो आपका काम है। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने बारे में थोड़ा सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, क्योंकि पर्सन के बारे में तो आपको पूरी ज़िंदगी सोचना है, क्योंकि ये आपके लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। ये आपकी लाइफ में लिखे हैं, हमेशा के लिए लिखे हैं, ये आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ सालों बाद, जैसे कुछ टाइम बाद इन्हें दुःख होगा या फिर इनका कर्मा क्लीन हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हो जाएँगे, आप इनसे प्यार करते हैं, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे जब ये पॉज़िटिव हो जाएँगे। डियर, ये आपकी लाइफ में लिखे हैं, यस, 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 ये आपकी लाइफ में लिखे हैं, ये आपको मिलेंगे, लेकिन इस एनर्जी के साथ नहीं। ईश्वर की जो योजनाएँ हैं, पहले आपको उस पे काम करना होगा। पहले आपको कुछ बड़ा करना है। ईश्वर की योजनाएँ हैं कि आपको कुछ पॉज़िटिव करना है। आप कुछ ईश्वर का काम करने आए हैं, पॉज़िटिव पॉज़िटिव सा। हो सकता है कि आप किसी की मदद करने आए हों, जीव-जंतुओं के लिए कुछ करने आए हों, लेकिन आप प्यार के चक्कर में, परिवार के चक्कर में फँस कर के कुछ कर ना रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में फैमिली इश्यू बहुत चल रहा है कि उनकी फैमिली वाले लोग समझते नहीं हैं, इसलिए आप हो सकता है उनसे अलग रहते हो, आप स्टेबल हो। तो डियर, ये इसलिए चल रहा है ताकि आप बेज़ुबान जानवरों के लिए या फिर ज़रूरतमंदों के लिए कुछ कर सकें। आप स्पिरिचुअल काम करने आए हैं। हो सकता है कि आप किसी को ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाने आए हों। जब आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आएँगी, तभी आप समझ पाएँगे ना कि ये सारी प्रॉब्लम क्यों आती है, ये सब क्यों हो रहा है। आप किसी को अपनी लाइफ से मोटिवेट कर सकेंगे। इसलिए डियर, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और आपको ध्यान देना है। इन सब चीज़ों से दुखी नहीं होना है आपको कि मेरी लाइफ में दुःख रहता है, मेरी लाइफ में कभी कुछ बदलता नहीं है, मेरी लाइफ में कभी कुछ पॉजिटिव नहीं होना है, मेरी लाइफ में कभी कोई आता ही नहीं है सच्चा इंसान, मेरी लाइफ में सिर्फ दुःख होता है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। ईश्वर की योजनाएँ हैं कि आपको इन सब चीज़ों से एक लेसन लेना है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होना है। आप खुद के लिए नहीं आए हैं, आप दूसरों की मदद करने आए हैं, दूसरों की प्रेरणा बनने आए हैं ज़िंदगी जीने की। दूसरों को आप रास्ता दिखाने आए हैं स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाने के लिए। जिस जो लोग मोह में फँस कर के रह जाते हैं ना, कि मोह से ग्रसित रहते हैं, कुछ भी नहीं सोचते समझते हैं, बहुत टूट जाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, तो आप उन्हें ज़िंदगी के जीने का रास्ता दिखाने आए। और फिर आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी मेरी लाइफ में। फिर आपको ईश्वर से इतना प्रेम हो जाएगा, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक स्टोरी देखी थी यूट्यूब पे, याद है बहुत टाइम पहले देखी थी। तो डियर, उसमें स्टोरी थी, एक लड़की थी जिसका एक पैर खराब था, जिसका एक पैर खराब था और उसे कोई प्यार नहीं करता था क्योंकि उसका पैर खराब था। लेकिन उसकी जो फैमिली थी वो उससे बहुत प्यार करती थी। डियर, उसे लगता था कभी कभी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो पॉजिटिव सोच की थी, हमेशा पॉजिटिव सोचती थी, नेगेटिव नहीं सोचती थी। तो उसके लिए आपको पता है ईश्वर की कितनी बड़ी योजनाएं थी, उसके लिए ईश्वर की बहुत बड़ी योजनाएं थी। और पहले अगर वो ज़िंदगी से हार मान लेती तो फिर डियर वो कुछ भी नहीं कर पाती। आज उसकी लाइफ में इतना सब कुछ पॉजिटिव है कि वो ईश्वर का धन्यवाद करते करते नहीं थकती है। डियर, उसका पैर खराब था,
फिर क्या हुआ, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी। जब वो छोटी थी उसको कोई बीमारी हो गई थी। कौन सी बीमारी हो गई थी? कोई बीमारी हो गई थी। उस वक़्त कोई बीमारी चल रही थी उसके टाइम पे, तो वो बीमारी हो गई थी। तो उसकी उस बीमारी में क्या होता था, जैसे शरीर ना काम नहीं करता था। शरीर में दर्द और पैरालाइज़ हो जाता था, इस तरह से कुछ हो जाता था। तो डियर, उसकी माँ ने उसका खूब इलाज कराया। हर जगह इलाज कराया, जहाँ भी लोग बता देते वहाँ पे वो इलाज कराती। लेकिन इस इलाज में भी उनकी माँ ने खुद का ध्यान नहीं रखा। फिर एक टाइम पे उनकी माँ को बीमारी हो गई और उनकी माँ एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई उनकी माँ। डियर, उसके बाद वो बहुत दुखी थी। उसको लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं है, पहले मेरे साथ ऐसा हो गया, फिर मेरी माँ नहीं रही, तो वो बहुत दुखी रहती थी। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो नेगेटिव नहीं थी, पॉज़िटिव थी। वो जीती थी, खुश रहती थी, जीती थी। लेकिन दुःख होता था उसे, क्योंकि उसका पैर भी ख़राब था और फिर उसकी मम्मी भी नहीं थी और इल्ज़ाम भी लग गया था कि इसके वजह से मम्मी ने खुद का ध्यान नहीं रखा। तो उसके ऊपर इस बात का इल्ज़ाम भी था कि उसकी वजह से उसकी माँ एक्सपायर हो गई। उसके बाद वो पेंटिंग बनाती थी, तो वो स्कूल में अपने क्लास में बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। कहीं पे पेंटिंग की कंपटीशन क्लास चल रही थी, तो उस कंपटीशन क्लास में उसने भाग लिया। उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी बनी थी, तो नंबर 1 पे वो आई। उसके बाद फिर वो पढ़ाई करती थी, लेकिन दुखी भी रहती थी, क्योंकि कोई नहीं था। भाई था, वो थी, और सिस्टर जो थी उनकी शादी हो गई थी। तो वो बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि अपने जो वैसाखी होती ना उसके बिना चल भी नहीं पाती थी। वो लंगड़ी जैसे होता ना कि लेकर के वो चलते हैं वैसाखी, वैसे वो उसे लेकर के ही चलती थी। जब वो बड़ी हो गई फिर वो शादी के बारे में सोचने लगे घर वाले, पर कोई ख़ास नहीं रिश्ते होते थे। फिर उसकी शादी हुई भी, एक घर में उसकी शादी हुई, लेकिन वो इंसान भी उसे नहीं समझता, क्योंकि उसे लगता था कि ये सिर्फ़ मेरे घर में काम करने के हिसाब से है, और मतलब पैर भी ख़राब है और हमने शादी की है तो सिर्फ़ काम करने के लिए। वो बहुत दुखी रहती थी। काफ़ी साल शादी के हो गए उसकी, लेकिन उसने रो के ऐसे ही काटा। मारपीट भी उसके साथ होती थी। उसने अपनी पूरी कहानी बताई थी उसमें, उसके साथ मारपीट भी होती थी, उसे मारा भी जाता था, बहुत कुछ सुनाया भी जाता था। लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि उसके घर में भी कोई सुनने वाला, समझने वाला नहीं था। लेकिन उनकी जो बहन थी वो थोड़ा-सा सपोर्ट करती थी। उसने सोचा किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोला। काफ़ी साल हो जाने के बाद बच्चों की वजह से उसे बहुत ताने मिलने लगे। बच्चे ना होने की वजह से उसे बहुत कुछ सुनाया जाने लगा, क्योंकि शादी के बाद फिर बच्चों के बारे में बहुत कुछ सुनाते हैं लोग। तो इस तरह से उसे बहुत कुछ सुनाने जाने लगा, बहुत कुछ सुनाया गया, बहुत कुछ बोलने लगे, बहुत कुछ सुनाते। और फिर क्या हुआ, एक बार उसे बहुत मारा, एक बार बहुत मारा, तो वो अपनी बहन के घर चली गई थी, अपनी बहन के घर चली गई थी। और फिर उसकी बहन ने बात की, उसकी बहन ने बोला कि कहाँ जाएगी, कौन कैसे देखेगा तुझे, कौन कैसे रखेगा। उसकी बहन उसका सपोर्ट करती थी जितना कर सकती थी। लेकिन उसके बाद फिर उसे आना था, 2-3 दिन बाद वो फिर अपने घर वापस गई, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं थी और ख़ास फिर कोई समझने वाला नहीं था। भाई की शादी हो गई थी। तो उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी, दूसरी शादी कर ली थी, और इसे सिर्फ़ काम करने के लिए रखा था। जिस लड़की की हम स्टोरी बता रहे हैं आपको, इसे सिर्फ़ काम करने के लिए रखा था। ये उसी घर में काम करती और उसी घर में उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी। कई बार तो उसने मरने की कोशिश की, कई बार, लेकिन उसकी मौत नहीं लिखी थी। ज़िंदगी में कुछ अलग करना था, लेकिन वो मरते-मरते भी जैसे बच जाती थी। कोई ना कोई बचा लेता था, या फिर कभी मौत ही नहीं आती थी। तो कई बार उसने मरने की कोशिश की, लेकिन
ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक बार उसने घर से दूर जाने का फ़ैसला किया। उसने सोचा अब उसे घर पे नहीं रहना, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकती थी। एक तो उसका पैर ख़राब था, फिर कोई सहारा देने वाला भी नहीं था, तो कहीं नहीं जाती थी, वो घर पे रहती थी। फिर उसके बाद उसने घर छोड़ने का फ़ैसला कर ही लिया। पहले वो अपनी सिस्टर के घर गई, उसकी सिस्टर ने उसे पैसे दिए, कुछ उसकी मदद किया। फिर वो अपने फ्रेंड के पास गई, फिर उसके पास से उसने किसी काम के बारे में खोज की। उसको कोई काम मिल गया था, शायद किसी कंपनी में कपड़े पैक करने की या कुछ ऐसे जॉब उसे मिल गई थी। वो उसे करती थी और उसने रेंट पे रूम भी ले लिया था, वो वहाँ रहती थी। पहले उसने हॉस्टल में रूम ले लिया था, वो वहाँ रहती थी और वहाँ से अपने काम पे जाती थी। लेकिन बाद में उसके जो ससुराल वाले लोग थे, उन लोगों को जब पता चल गया हॉस्टल के बारे में, तो फिर उन लोगों ने वहाँ जाके भी उसके बारे में उल्टा-सीधा बोल दिया और रात में उसको उस हॉस्टल से निकाल दिया गया। रात में निकाल दिया गया था। बरसात में उसने स्टेशन पे रात गुज़ारी थी। आपको बताएँ उसकी ज़िंदगी की कहानी सुन कर के बहुत तकलीफ़ हुई। उसने जिस तरह से अपनी पूरी कहानी बताई। उसने रात स्टेशन पे गुज़ारी थी। अब कोई भी उसके पास नहीं था, लेकिन ईश्वर उसके पास थे। लेकिन ईश्वर उसके पास थे। फिर उसने सोचा कि कुछ भी नहीं। फिर उसने उसी स्टेशन से हार नहीं मानी। दूसरे दिन अपने जॉब के लिए गई। अपने काम पे जाती और फिर उसने एक रूम ढूँढा। उसको एक रूम मिल गया। एक रूम मिल गया, फिर उस रूम में वो रहती और अपने काम पे जाती। एक आंटी जी थीं, तो इस तरह से रूम मिल गया। तो एक दिन उसी मतलब हॉस्टल के आस-पास जहाँ पे वो काम करने जाती थी, तो वहीं पे उसको मिल गया और उसके हस्बैंड को पता चल गया इस बारे में, तो वो आए। तो उसने सोचा कि इनसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बात करते हैं कि जब हमें अब आपसे मतलब नहीं है, तो फिर आप हमारी ज़िंदगी में इस तरह से क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो अपनी बात मनवाना चाहते थे कि जब उनका मन हो तो वो आएँ, जब उनका मन हो तो ना आएँ। तो जब वो इस बात के लिए मान गई कि ठीक है, जब आपका मन हो तो आप आ सकते हैं, जब आपका मन हो तो आप ना आइए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात मत करना जिससे हमें रहने ना दिया जाए। तो उसने अपने हस्बैंड की बात मान ली थी, जो उनके पार्टनर थे, उनकी बात मान ली थी हस्बैंड की कि उसने कोई रोक-टोक नहीं की। जब वो उनका मन होता तो वो आते, वहीं रुकते, जब उनका मन करता तो चले जाते। और वो जॉब करती और अपना घर चलाती, अपने घर का रेंट देती, ऐसे रहती थी वो। बाद में फिर उसके 2 बच्चे हुए। उसके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। पहले उसकी बेटी थी, फिर उसका बेटा था। उसके 2 बच्चे थे, बेटा-बेटी। तो वो उन लोगों को पालती। पहले तो अपनी बेटी को वो लेकर के काम पे जाती, फिर जब वो थोड़ी-सी बड़ी हो गई, तो उसने उन्हीं आंटी जी के पास छोड़ कर के काम पे जाती। फिर उनका जब बेटा हुआ, लेकिन कोई खर्चा नहीं देना। जब बच्चे हो गए, तो भी कुछ नहीं। वो अपने बच्चों को पालती और काम पे जाती। बाद में उसे इस बात से भी बहुत तकलीफ़ थी कि कोई मतलब नहीं है और उसका हस्बैंड इतना मतलब नेगेटिव था कि उससे पैसे और लेकर के जाता। वो काम भी करती, पार्ट टाइम पे भी काम करती, रोड साइड बैठ कर के कुछ चीज़ें बेचती। वो अपने बच्चों के लिए कैसे भी कमाती, लेकिन उसका हस्बैंड उससे और पैसे लेकर के जाता। सिर्फ़ उस समय उसे कोई रहने का ठिकाना नहीं दे रहा था, उसे गलत बोल रहे थे। इस वजह से वो उसकी ये बातें सह रही थी। लेकिन बाद में फिर उसके बच्चे बड़े हो गए और उसने स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्शन लिया। स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्शन लिया। एक टाइम ऐसा आया कि उसके हस्बैंड ने वहाँ आना-जाना बंद कर दिया। कोई मतलब नहीं, कोई खबर नहीं।
कुछ भी नहीं। फिर उसने अपना काम पे ध्यान दिया, अपना घर चलाती रही और एक टाइम ऐसा आया उसकी वो जॉब छूट गई। वो जो कंपनी थी वो बंद हो गई। उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं। वो कैसे रेंट देगी, कैसे रहेगी, कैसे अपने बच्चों को पालेगी, कोई पता नहीं उसे। लेकिन जो आंटी जी थी, धीरे-धीरे जैसे वो समझ चुकी थी उसे, उसके नेचर को समझ चुकी थी, उसकी बातों को समझ चुकी थी, तो वो उस पे भरोसा करती थी। तो एक दिन उसके बच्चे बहुत रो रहे थे, भूख से रो रहे थे। उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। वो जॉब पता करने के लिए जाती लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिलती। भूख से बच्चे रो रहे थे, पानी पिला कर के सुला दे रही थी। तो जब वो आंटी जी आईं, तो उसे पैसे दिए। उन्होंने उसे पैसे दिए कि बच्चे भूखे हैं, इन्हें भोजन करा दो। और बताना तो चाहिए था बच्चे भूखे थे, उन्हें भोजन क्यों नहीं दिया? तो वो आंटी जी ने उसे डाँटा। पर वो डाँट ना जैसे एक पॉज़िटिव वाली डाँट थी। एक हक से जो कोई डाँटता है ना वो अलग डाँट होती है। एक अलग तरीके से जो डाँटते हैं टोन की तरीका वो अलग होती है। तो वो आंटी जी ने उसे हक से डाँटा कि मुझे क्यों नहीं बताया? फिर आंटी जी ने उसे पैसे दिए, खाने के लिए दिए कि बच्चों को खिलाओ और जब तुम्हारा काम लग जाए तो तुम वापस कर देना। और ये भी मत सोचना कि मुझे वापस करना है, जब तुम्हारे पास हो तब वापस करना। तो वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी कि उसने अपनी बहन को भी नहीं बताया था क्योंकि उनकी भी परिस्थिति ठीक नहीं थी। वो भी बस गुज़ारा कर रही थी अपनी लाइफ़ का। लेकिन जब उसकी बहन को पता चला ना ये सारी बातें, उनकी बहन भी उस टाइम पे मिलने आई थी। जब उसे ये सारी बातें पता चली, तब उसने कहा कि तू बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, तो तू ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी पेंटिंग करके वो लोगों को बेचो। वो पेंटिंग बना कर के वो लोगों को बेचो, लोग उसे खरीदेंगे और तुम अपने बच्चों को भी देख सकोगी, अपना घर भी देख सकोगी। उसने पहले सेल्समैनी वाला जो काम होता है ना, घर-घर जा कर के, वो बता रही थी उसका पैर खराब था लेकिन फिर भी उसने वो काम भी किया था। फिर उसने कुछ पैसे से जो आंटी जी ने दिए थे, उनकी बहन ने दिए थे, उन सब पैसों से उसने कलर खरीदी, पेंटिंग बनाने वाली जो शीट आती है ना, चार्ट पेपर इस तरह का, उसने वो सब खरीदा। खरीदने के बाद उसने पेंटिंग बनाई और एक जगह पे जा कर के उसने बिछा कर के चादर रोड पर पे पेंटिंग बेचना शुरू किया। रोड पे पेंटिंग बेचना शुरू किया और उसकी खूब पेंटिंग बिकी। उसकी खूब पेंटिंग बिकी और ऐसे करते-करते वो अच्छे से पैसे कमा लेती और अपना घर चलाती। बहुत खुश रहने लगी। फिर उसने धीरे-धीरे ऐसे कर कर के अपना बहुत कुछ लाइफ में चेंज किया। लेकिन उसको तकलीफ़ भी होती थी इस बात की कि औरों से मेरी लाइफ बहुत अलग है। मेरी लाइफ में बचपन से ही संघर्ष हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी भी आगे ज़िंदगी में कितना चलेगा। डियर, उसने पेंटिंग से अपनी ज़िंदगी बदल दी और बहुत सारे लोग उसे ट्रोल करते थे कि इसके बच्चे भी ऐसे ही होंगे, लंगड़े, जैसे ये है। लेकिन आपको पता है, उनके बच्चे दौड़ में नंबर 1 पे आते हैं। उनकी जो बेटी है, वो रेस जो दौड़ वाली रेस होती ना, उसमें नंबर 1 पे आती है और उसके बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। आज उसके जीने की वजह उसके बच्चे बने। आपको पता है, अपने पति से अलग हो गई थी, अपने लिए बहुत कुछ करती थी, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत कुछ बदलना था और वो फिर जो हुनर हाट लगते हैं, बहुत जगह हाट लगते हैं ना, तो इस तरह की जगहों पे भी जाके पेंटिंग वाली लगाती थी, बहुत कुछ करती थी। आज डियर वो उसका नाम हो गया है पेंटिंग से। लोग उसकी पेंटिंग को खरीदते हैं, जब पेंटिंग वो बनाती है ना, तो बहुत अच्छी, बहुत महँगे रेट में खरीदते हैं। आज वो अपनी लाइफ़ से बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करती है और वो बोलती है कि हर किसी को अपनी लाइफ़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए।
लाइफ में बहुत कुछ होता है, वो कब मिलेगा नहीं पता, लेकिन अपना कर्म करते रहो, ज़िंदगी से हार मत मानो। और उसको एक बात का एक टाइम पे दुःख भी हुआ था कि जब उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी थी, तो उस समय उसकी बहन नहीं थी, वो इस दुनिया में नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी, एक्सपायर हो चुकी थी। लेकिन बाद में उसने इस बात से भी बहुत कुछ पॉज़िटिव लिया कि शायद उसकी बहन ही उसकी मदद कर रही है, अब इस रूप में, सूक्ष्म शरीर में। डियर, नेगेटिव होने के बहुत रास्ते होते हैं, पॉज़िटिव होने के कुछ ही रास्ते होते हैं। तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉज़िटिव लिखा था। आज उसके बच्चे बहुत सक्षम हो चुके हैं, बहुत अच्छे हैं, अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आज उसका खुद का घर है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को वो रखती है, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, ज़िंदगी नई देती हैं और बहुत कुछ करती हैं। आपको पता है, जिसके लिए घर नहीं था, जो बहुत अकेले, बहुत बेसहारा थी, आज वो कई बेसहारा लोगों को सहारा दे देती है। तो डियर, उसकी लाइफ की जो योजनाएं थी, जो ईश्वर की थी, वो ये थी कि जब तुम बेसहारा होगे तब तुम बेसहारा की कदर करोगे और तुम उनके लिए कुछ कर सकोगे। अगर उसका हस्बैंड बहुत अच्छा होता, वो उसे बहुत प्यार देता, तो क्या वो अभी कभी चार दीवारी से निकल पाती, कुछ बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव कर पाती? नहीं कर पाती। तो इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। आज उसे ये सब चीज़ें समझ में आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब उससे बहुत सारे लोग बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग उससे रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अब किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। तो डियर, ऐसी ही ईश्वर की योजनाएं आपके लिए हैं ज़िंदगी में कि आप किसी और के लिए कुछ करने आए हैं। जब आप इन सब चीज़ों से छूटेंगे, इन सब चीज़ों से दूर होंगे, तभी आप अकेले चल सकेंगे। और जब आप अकेले होंगे तो किसी का ना डर होगा, ना किसी की ज़िंदगी के बारे में आप सोचेंगे, ना कोई परवाह होगी, ना मोह से ग्रसित होंगे। आप किसी दूसरों के लिए स्वार्थ के बिना कुछ कर सकेंगे। तो डियर, जो आपके लिए योजनाएं हैं ईश्वर की, वो यही है कि अभी आप जिस प्यार में हैं, अभी आप जिस परिवार में हैं, आप इनसे प्यार करिए, लेकिन उम्मीद मत करिए। उम्मीद मत करिए कि ये भी आपको प्यार देंगे, ये भी आपको समझेंगे, ये आपके लिए कुछ करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी आपके लिए बहुत कुछ बड़ा होना बाकी है। आप आम इंसान की तरह इस दुनिया में जीने नहीं आए हैं कि सिर्फ शादी करनी है, बच्चे करने हैं और नॉर्मल लाइफ अपनी जीनी है। पति का प्यार पाना है, पत्नी का प्यार पाना है और खुश रहना अपने परिवार में। अपने परिवार में हर कोई खुश रहता है। ये दुनिया का नियम है, ये ज़िंदगी का नियम है। हर कोई शादी करता है, हर कोई खुश रहता है एक दूसरे के साथ। लेकिन आपको कुछ अलग करना है, आपको किसी दूसरे को खुशी देना है, जो खुशियों के लिए तरसते हैं, जिन्हें लगता है मेरी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आएंगी नहीं। तो डियर, आपके लिए ईश्वर की योजनाएं कुछ अलग हैं, इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। और कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बहुत समझते हैं, और आपको लगता है कि वो अभी आपसे क्यों दूर जा रहे हैं, अभी उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर किसी बात की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो ईश्वर की ये योजनाएं हैं कि वो अभी आपसे बात नहीं करेंगे। तो आप खुद पे ध्यान देंगे, अपने करियर पे ध्यान देंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ग्रोथ हासिल करेंगे। उन्हें पाने के लिए आप मेडिटेशन करेंगे, अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे। तो डियर, आप खुद की एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, तो आपकी लाइफ में आपका रास्ता दिखने लगेगा जो आपके लिए बना है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी, आप मोह से छूट जाएंगे। तो डियर, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोच करके रो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका दिल दिमाग नहीं लग रहा है किसी काम में, अपनी फैमिली वालों को बहुत कुछ सुना रहे हैं, अपने दोस्त यारों को बहुत कुछ सुना रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, रो रहे हैं, सैड एनर्जी में रह रहे हैं, दुखी रह रहे हैं। तो ईश्वर का मैसेज समझने की कोशिश करिए, जो ईश्वर ने आपके लिए प्लानिंग की है वो बहुत पॉजिटिव की है। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, नाम भी बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन किसी को नई ज़िंदगी बहुत कम लोग दे पाते हैं। तो आप कुछ ऐसा पॉजिटिव करने आए हैं, हो सकता है आप किसी इंसान के लिए कुछ करने आए हो सकता है आप अपनी बातों से किसी को मोटिवेट करने आए हो सकता है कि आप किसी बेजुबान जानवरों को ज़िंदगी देने आए हों। तो प्लीज़ डियर, अभी आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने
अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए और थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करिए, सैड एनर्जी से बाहर निकलिए और ईश्वर का इशारा, ईश्वर का मैसेज समझने की कोशिश करिए। जो प्लानिंग ईश्वर ने आपके लिए की है उसे आप समझिए, उस प्लानिंग के हिसाब से आप चलिए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। डियर, आपके लिए एक मैसेज देख लेते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। ईश्वर का मैसेज आपके लिए क्या है अभी। डियर, हम आपके लिए ईश्वर का एक मैसेज देखते हैं। प्लीज़ ईश्वर, एंजल्स, आप जिन्हें भी मानते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए सही मैसेज दें कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चलिए। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताती है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपकी इंट्यूशन अगर आपको बताती है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं या फिर ये आपको काम नहीं करना है या फिर आपको कुछ भी बताती है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप उसे इग्नोर करते हैं। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आप इंट्यूशन के हिसाब से चलेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। अगर आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देंगे तो आपके लिए सब कुछ ठीक होगा। और थोड़ी उम्मीदें कम करिए, जैसा आपकी लाइफ में चल रहा है उसके हिसाब से आप चलिए, फ्लो के हिसाब से आप चलिए। ईश्वर जैसा आपको चला रहे हैं आप उस तरह से चलिए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। और आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि जो आपकी इंट्यूशन है वो ईश्वर की आवाज़ है, उससे आपको मैसेज दे रहे हैं ईश्वर। तो प्लीज़ आप इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए और आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। एकदम से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। हो सकता है आप किसी एनजीओ से जुड़ जाएं कुछ अलग करने के लिए। हो सकता है कि आप राजनीति का ही सहारा लेकर के किसी के लिए कुछ भला करें। कुछ लोग होते हैं जो राजनीति से खुद का भला करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो राजनीति का सहारा लेके किसी और का भला करते हैं। तो डियर, आप हो सकता है किसी और के माध्यम से आप दूसरों की मदद करें तो उसका आपको रास्ता मिल जाए। कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन आपकी लाइफ में आए, उससे आपको जोड़ दे, तो आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है। तो प्लीज़ डियर, आप इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। कोई ऐसा पर्सन अगर आपकी लाइफ में है जो आपको किसी चीज़ से जोड़ने की बात कर रहे हैं या फिर कोई काम के बारे में बोल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन कहती है ये ठीक है लेकिन आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ डियर आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, अगर ये स्टोरी पसंद आई है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, लेकिन आप वही करना जो आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है। आप अपना ध्यान ज़रूर रखना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, ईश्वर की आपके लिए क्या योजनाएं हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसे। डियर, आपका जो बर्थ मंथ है वो सितंबर हो सकता है, जून हो सकता है, अगस्त हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जुलाई हो सकता है और ये क्या है, फरवरी हो सकता है, नवंबर हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है आपका बर्थ मंथ। डियर, अब हम बात कर लेते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 14 तारीख, किसी भी महीने की 16 तारीख, किसी भी महीने की 8 तारीख, किसी भी महीने की 7 तारीख, किसी भी महीने की 18 तारीख, किसी भी महीने की 25 तारीख, किसी भी महीने की 23 तारीख,
किसी भी महीने की 2 तारीख, किसी भी महीने की 21 तारीख, किसी भी महीने की 29 तारीख हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम के फर्स्ट लेटर की। आपका नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है P, R, E, S, U, O। ओ से भी नाम होता है, हाँ होता है, बहुत लोगों का ओम नाम होता है ना। तो आपके नेम का फर्स्ट लेटर O हो सकता है, S हो सकता है, V हो सकता है, M हो सकता है, U हो सकता है, Q भी हो सकता है। Q से भी नाम होते हैं, होते होंगे। Q हो सकता है, L हो सकता है और Z हो सकता है। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अगर डियर ये आपसे नहीं मैच होते हैं तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको रीडिंग देखनी है, उसकी जो बातें हैं उसे आपको खुद से मैच करनी है। और आपको लगता है कि हाँ ये रीडिंग आपसे मैच होती है तो आपको पूरी रीडिंग देखनी है। इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज हैं उसे आपको ले लेना है। ईश्वर की क्या योजनाएं हैं आपकी लाइफ के लिए, तो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कुछ लोग हैं, पहले हम आपकी कंडीशन के बारे में बता देते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हुआ है अभी तक। कुछ लोग हैं जिन्होंने बचपन में ही, बचपन का मतलब हो सकता है कि 10 साल तक के आप रहे हों, इससे थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि आपने बहुत तकलीफ़ें देखी हों, लेकिन कुछ लोग जो हैं जिन्होंने अपने मम्मी या फिर पापा को खो दिया, बचपन में ही खो दिया, या फिर हो सकता है कि आपके मम्मी पापा अलग हो गए हों, तो हो सकता है कि आपको किसी एक का प्यार मिला हो। माँ का मिला हो तो पिता का ना मिला हो, पिता का मिला हो तो माँ का ना मिला हो, किसी एक का ही प्यार मिला हो। तो आपको लगा कि आप किसी एक के प्यार के लिए पूरी ज़िंदगी तरसे हैं। जब आप किसी दूसरों को देखते हैं तो आपको लगता है कि काश मेरे भी पिता होते या फिर मेरी भी मम्मी होती। आपको बहुत तकलीफ़ होती आप जब ये सब बातों को सोचते हैं। आपको बहुत कुछ देखना पड़ा है, बहुत कुछ सहना पड़ा है, बहुत कुछ आपको मिला है ज़िंदगी में देखने के लिए उम्र से पहले। डियर, आपको कभी कभी ऐसा लगता था कि सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी तो ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, लेकिन बड़े बड़े जो लोगों के साथ होता है वो सब मेरे साथ अभी से क्यों हो रहा है। फैमिली में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कुछ लोगों की फैमिली में तो आज भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप जैसा चाहते हैं ज़िंदगी में अपने, वैसा आपको कुछ भी मिल नहीं रहा है, वैसा आपको कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव था का मतलब ये है कि बहुत कुछ पॉजिटिव था, बाद में बहुत कुछ बदल गया। या फिर हो सकता है कि आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की हो, या फिर हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को खोया हो। तो बहुत कुछ पॉजिटिव था, लेकिन अचानक से बहुत कुछ बदल गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ कर के अपने पार्टनर से शादी की थी अपनी मर्ज़ी से, और उन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया था। आपकी फैमिली ने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था, लेकिन आपको लगता था कि आप खुश रहेंगे, आपके पार्टनर अगर आपके साथ रहेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने भी आपको धोखा दिया है। और कुछ लोग हैं जिनकी शादी तो हुई थी, लेकिन उनके पार्टनर अब उनके साथ नहीं है, अब उनके साथ नहीं है। बहुत दुख होता है आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर इस दुनिया में ना हो, आप अकेले हों, आप अकेले ही अपने बच्चों को संभाल रहे हों। आप सिंगल मम्मी भी हो सकते हैं, सिंगल पापा भी हो सकते हैं। आप अपने बच्चे को दोनों का ही प्यार दे रहे हों। आप बहुत दुखी रहते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, प्यार की भी कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ज़िंदगी में जैसे एक सुकून की कमी है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या चाहिए ज़िंदगी में, एक खालीपन है। ना जीने की आस है, ना मरने का डर है।
कुछ भी ठीक नहीं लगता। ऐसे आपको लगता है कि मौत अपने आप आ जाए तो कोई परवाह नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली ने उनकी शादी की है। हो सकता है आप किसी और से प्यार करते हों, लेकिन आपने अपनी फैमिली के लिए किसी और से शादी की और अब वो आपको नहीं समझते। अब वो आपको भी नहीं समझते, वो आपसे अच्छे से बात भी नहीं करते और आप अपनी फैमिली से भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपकी फैमिली के लोग भी आपको नहीं समझते हैं। शादी तो उन्होंने करवा दी आपकी, लेकिन उन्हें लगता है कि अब आपसे क्या मतलब, आपकी लाइफ में जो भी है वो आप झेलो, आप जानो। आप ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, ईश्वर की बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आप धार्मिक हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव होता है। कुछ लोग हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए, जैसे अपनी फैमिली की मदद करने के लिए, अपने पर्सन को सपोर्ट करने के लिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उन्हें हमेशा निराशा ही हाथ लगती है। उन्हें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर किसी को खो दिया है। हो सकता है कि आप लोगों को देखते हो, लोगों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन हो सकता है वो आपको धोखा देते हों, धोखा दे कर के गए हों, आपके अपने हों, आपके रिलेटिव हों, उन्होंने आपको धोखा दिया हो। और हो सकता है कि आपने पहले किसी को खोया हो, उसके बाद फिर किसी को खोया हो, फिर उसके बाद फिर किसी को खोया हो। इसी तरह से आपने कई बार दुःख का सामना किया है, लेकिन जब आप धीरे-धीरे सँभलते हैं, फिर से एक नया दुःख, फिर से एक नया गम आपकी ज़िंदगी में पहले से आके खड़ा हो जाता है। आपको लगता है कि ऐसा क्यों होता है? आप एक दुःख का सामना करते हैं, दूसरा दुःख आपके साथ क्यों आ जाता है? आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ बनी हैं कि नहीं बनी हैं? अब आप खुशियों से डरने लगे हैं। तो ईश्वर की आपके लिए योजनाएँ हैं जो, आप भी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। आप भी ईश्वर के बच्चे हैं। आपके लिए भी खुशियाँ बनी हैं। लेकिन जो लोग आपसे दूर हुए हैं, उनका कर्मा था, इस वजह से दूर हुए हैं, या तो वो आपके लिए पॉज़िटिव नहीं थे। अगर वो आपको छोड़ कर के गए हैं, आपको गलत बोल कर के गए हैं, आपको उल्टा-सीधा सुना कर के गए हैं, तो वो आपके लिए ठीक नहीं थे। आपको तो अच्छा लग रहा था, आपको तो लग रहा था कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कितने गलत हैं आपके लिए ये आपको नहीं पता था। उन्होंने एक मुखौटा लगा रखा था, जिस मुखौटे को ईश्वर ने उतारा है कि वो आपसे दूर गए हैं, आपको उल्टा-सीधा बोल कर के गए हैं, तो अब आप उनके असली चेहरे से डर रहे हैं। और इनका असली चेहरा यही है, जो पहले था वो नकली था। तो ईश्वर ने सोचा कि आप अकेले रहें ठीक है, लेकिन आप 100 की भीड़ में रहें और 100 भी आपके अपने ना हो, इससे अच्छा है कि अकेले रहें आप। झुंड में रहने से अच्छा कि आप अकेले रहें, आपको एहसास रहे कि आप अकेले हैं और आपका इस दुनिया में आखिरी बर्थ है। आपका इस दुनिया में आखिरी बर्थ है। आप ईश्वर से प्रार्थना करके आए थे कि प्लीज़ ईश्वर मुझे इस दुनिया में आखिरी बार भेज दीजिए, क्योंकि आत्माओं की भी दुनिया होती है, आत्माओं का भी लेवल होता है। जो आत्माएँ होती हैं उनका भी लेवल होता है, उनका जैसा कर्मा होता है उनको उस लेवल में रखा जाता है। जिसका जितना बुरा कर्मा, तो उसको उतने ही लो लेवल में रखा जाता है। और जो बहुत अच्छे कर्मों वाले होते हैं, जो बहुत पॉजिटिव इंसान होते हैं, किसी का कुछ बुरा नहीं करते हैं, दुःख को सहते हैं और खुश रहते हैं, ज़िंदगी जीते रहते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं, तो उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए इस दुनिया में भेजा जाता है। उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए भेजा जाता है, या फिर वही दूसरों की मदद करते हैं। जो स्पिरिट गाइडर होते हैं ना, वो अच्छी सोल जो होती है उन्हें बना दिया जाता है। तो डियर वो स्पिरिट गाइडर बन जाती हैं। जैसे आप कुछ कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तो वो आपको रिपीटेड नंबर दिखा देती हैं, या फिर वैसा वीडियो आपको सजेस्ट कर देती हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें आपके मन में आ जाती हैं जिस हिसाब से आप काम करने लगते हैं, सब कुछ सही होने लगता है। तो वो रिपीटेड
जो नंबर दिखते हैं, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो जो हाई लेवल की जो सोल होती है, बहुत पॉजिटिव होती है। तो वो स्पिरिट गाइडर, वो एंजल्स बन करके लोगों की मदद करते हैं इस दुनिया में बिना आए। और जो बहुत पॉजिटिव होती हैं लेकिन जाने अनजाने उनसे कुछ बुरा कर्मा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई सालों तक उसी लेवल में रहना पड़ता है, उन्हीं लोगों के बीच में जो लो लेवल की आत्माएं होती हैं। तो ईश्वर से आपने प्रार्थना की थी, जो इस दुनिया में लोग आते हैं जिन्हें बहुत तकलीफ़ मिलती है, जो बहुत दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं ज़िंदगी से। तो इस दुनिया में जो लोग आते हैं वो एक बार ज़िंदगी जीने आते हैं, और जब उनका कर्मा ख़त्म हो जाता है तो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उन्हें सब कुछ पॉजिटिव मिलता है। फिर उन्हें इस दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका मन करे तो वो आए, उनका मन करे तो वो ना आए। वो स्पिरिट बन करके किसी की मदद कर सकते हैं। तो इसलिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि जो भी आपका बुरा कर्मा है जिसकी वजह से आपको यहाँ भुगतान करना पड़ रहा है, तो आपको लगा कि आप दुनिया में जाएंगे, जैसे धरती पे आप जाएंगे, और आप अपने बुरे कर्मों का भुगतान करके जल्दी से आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। आप कई कई सालों तक नरक में नहीं भटकते रहेंगे, कई कई सालों तक ये लो लेवल की एनर्जी के साथ नहीं रहेंगे। तो आप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और आपने खुद ही चुनाव किया है इतनी मतलब नेगेटिव चीज़ों का, कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो पाप हैं, जो बुरे कर्म हैं, जो जाने अनजाने हो गए हैं, उसका भुगतान हो सके और आप इस दुनिया से मोक्ष की प्राप्ति करके जा सकें, ताकि आप अपनी इच्छा से इस दुनिया में आए या फिर ना आए। इसलिए डियर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। जो लोग बहुत दुखी रहते हैं, जानवर बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ़ मिलती है, वो इसीलिए मिलती है। हम खुद ही अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। अगर डियर आप इस दुनिया में आए हैं और फिर भी आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी जानवर के साथ बुरा कर रहे हैं, तो उतना ही आप अपने लिए बुरे कर्म कमा रहे हैं। तो जो आपके लिए ईश्वर की योजनाएं हैं वो ये हैं कि आप अपने रास्ते से भटक न जाएं। आप इस दुनिया में मोक्ष की प्राप्ति करने आए हैं। आप मेडिटेशन करने आए हैं, लोगों की मदद करने आए हैं, अपने कर्मों का हिसाब बराबर करने आए हैं, इस दुनिया में दोबारा ना आने के लिए आए हैं, मोक्ष की प्राप्ति करने आए हैं। सबसे पहले जो आपका काम है मोक्ष की प्राप्ति, कि इस दुनिया में रह करके भी और इस दुनिया से अछूते रहना है। कीचड़ में जैसे कमल रहता ना, कि कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं लेता है, इसी तरह से आपको इस दुनिया में रहना है और मोह से दूर रहना है। किसी से मुंह नहीं जोड़ना है, किसी का बुरा नहीं करना है। इस तरह से आप इस दुनिया में आए हैं खुद की मोक्ष की प्राप्ति करने। और जो भी आपके साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि आप इन सब चीज़ों से एक लेसन ले सकें और आप दूसरों की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव कर सकें। और जो लोग आपके साथ ऐसा बुरा कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि आप इस दुनिया से जल्दी अपना हिसाब किताब ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए डियर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। और जो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जिनसे आप जुड़ने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, और फिर वो आपसे दूर हो जाते हैं, तो वो इसीलिए दूर हो जाते हैं कि कहीं आप अपने मोक्ष के रास्ते से भटक ना जाएं। जो आप इस दुनिया में आखिरी बर्थ ले करके आए हैं, आप इस दुनिया में दोबारा ना आने के बारे में सोच करके आए हैं कि आप अपने कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म करके इस दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे, तो आप उस रास्ते से भटक न जाए। इस वजह से ईश्वर आपकी मदद करते हैं, क्योंकि आपने ही ये चुना था कि आपको इस दुनिया में दोबारा नहीं आना है। और अगर आपको बहुत ढेर सारा प्यार मिलेगा, बहुत कुछ पॉजिटिव होगा, तो आप मोह में ग्रसित हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, अपने रास्ते से आप ना भटके। इसलिए डियर आपकी ज़िंदगी में अभी कोई सच्चा प्यार नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप बहुत मेडिटेशन करेंगे, इनर वर्क कंप्लीट करेंगे। मेडिटेशन 1 दिन 2 दिन से नहीं किया जाता है, और मेडिटेशन किया नहीं जाता है, मेडिटेशन होता है। आप ध्यान करिए और आप शांतिपूर्वक अपना ध्यान करते रहिए। जब आप विचारों से शून्य हो जाएंगे, आपके मन में ना अच्छे विचार आएंगे, ना नेगेटिव विचार आएंगे, ना पॉजिटिव आएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा।
आप जब पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई आपकी ज़िंदगी में आए या फिर ना आए, जब आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा, तो डियर आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव सा इंसान आएगा। कोई पॉजिटिव सा इंसान आएगा जो आपको बहुत प्यार देगा। आप उससे प्रेम तो करेंगे लेकिन मोह नहीं रखेंगे। आपको पता है, मुक्त जो स्वच्छ प्यार होता है ना, जो ईश्वर का प्यार होता है, उस तरह का प्यार था। तो इसी तरह से जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे, जो भी कर्मा है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। जब आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, अच्छा बुरा सब कुछ समझने लगेंगे, एक तरफा चीज़ें नहीं समझेंगे, तब डियर आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। कि प्यार तो होगा लेकिन उम्मीदें नहीं होंगी और मोह नहीं होगा। आपकी भी ज़िंदगी है कि आपका सब कुछ होगा भी, जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा, लेकिन जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे, अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। जब आपकी ज़िंदगी में इतना पॉजिटिव सब कुछ हो जाएगा कि आप किसी की भी एनर्जी से प्रभावित नहीं होंगे, कोई कैसा भी हो। जैसे लोग कहते हैं ना, संगत का असर, तो किसी की भी संगत आपको कभी कुछ फ़र्क नहीं डालेगी। आपके साथ अच्छे लोग हों, बुरे लोग हों, वो आपकी संगत से पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन आप उनकी संगत से बदलेंगे नहीं। आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपको मैसेज मिलते हैं, रिपीटेड नंबर बहुत दिखते हैं, आप किसी काम के बारे में सोचते हैं, वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चल जाता है कि सही है कि नहीं सही है। आप किसी से कुछ बताते हैं, वो उसके लिए सही होता है। आप दूसरों को रास्ता जीने का दिखाते हैं, उसके लिए वो भी सही होता है। कोई बहुत दुखी होता है, आप उसका दुख देख नहीं पाते, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और ईश्वर की जो योजनाएं हैं वो यही योजनाएं हैं कि पहले आप खुद की एनर्जी पे काम करिए, चक्र मेडिटेशन करिए, अपनी एनर्जी को इनबैलेंस होने से बचाइए, बैलेंस करिए, अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए, पॉजिटिव रहिए, और जो आप इस दुनिया में काम करने आए हैं थोड़ा उस पे ध्यान दीजिए। आप इस प्यार के चक्कर में मत पड़िए। प्यार के लिए लोग आते हैं, आप उनसे प्यार करिए, लेकिन उनसे उम्मीदें मत करिए। किसी से आप मोह मत रखिए। इस संसार में रह करके भी आप संसार से दूर रहिए। आप संसार में ही सन्यासी बनने का काम करिए, आपके लिए पॉजिटिव होगा। सन्यासी बनने का मतलब ये नहीं होता है कि शादी मत करिए, परिवार में मत रहिए, घर छोड़ दीजिए। ये नहीं होता है कि झोला उठा के जंगल चल दीजिए, नहीं। प्यार भी करिए, परिवार से भी रिश्ता अपना पॉजिटिव रखिए, संसार में भी रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन मेडिटेशन भी करिए, अपना इनर वर्क भी कंप्लीट करिए, अपने बारे में भी सोचिए, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको उस पर ध्यान देना है। आपको पॉजिटिव काम करने हैं ताकि कुछ भी ऐसा जाने अनजाने नेगेटिव काम ना हो और जिससे आपको दोबारा इस दुनिया में आना पड़े। डियर, आपका आखिरी बर्थ है, आप इस दुनिया में आखिरी जन्म लेकर के आए हैं, और हो सकता है कि आप अपने ट्विन सोल से मिल चुके हों, जिनसे आपका रीयूनियन होने वाला है, लेकिन आपका इनर वर्क कंप्लीट होने के बाद आप दोनों मिल करके इस दुनिया के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी तकलीफ़ों का सामना करना है, जिससे आपकी परीक्षाएं ली जा रही हैं कि आप कभी भी हार तो नहीं मानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, आपको नेगेटिव करने वाले मिलेंगे, लेकिन आप उनकी छोटी छोटी बातों से कहीं हार ना मान लें, उनकी छोटी छोटी बातों से आप डिमोटिवेट ना हो जाएं। इसलिए आपकी परीक्षाएं ली जा रही हैं। ईश्वर आपके माता पिता हैं जो इस दुख के तरीके से आपको कड़वी दवाएं पिला रहे हैं, ताकि आप समझ सके दुख के लिए, मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आपको किसी से दूर कर दे रहे हैं, आप किसी से प्यार बहुत करते हैं, आप बहुत किसी से कनेक्ट है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कड़वी दवाइयाँ हैं, ताकि आप इन्हें खा करके और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में दोबारा वापस लौट सकें। तो डियर, आप ज़्यादा भी ध्यान मत दीजिए इन सब चीज़ों के लिए, आप पॉजिटिव हो जाइए। ईश्वर आपके साथ है और हमेशा आपके साथ है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, यूनिवर्स आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप अकेले नहीं हैं। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अगर आप पढ़ाई करते हों, और नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आपके लिए योजनाएं हैं कि आप कुछ करने आए हैं, पॉजिटिव करने आए हैं, और कुछ लोग हैं जो दूसरों की बहुत मदद करते हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव करते हैं। हो सकता है आप बहुत आध्यात्मिक भी हों,
बहुत कुछ करते हो, मेडिटेशन भी करते हो, तो आप किसी को ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाने आए हैं या फिर किसी को आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाने आए हैं। आपकी जो योजनाएँ हैं, हो सकता है कि आपके जो बच्चे हों, वो कुछ अलग कर रहे हों, वो या फिर आगे चल के कुछ अलग करें। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे बच्चे के लिए आए हैं ताकि आप उसे पूरी छूट दे सकें, उसे ज़िंदगी में कुछ अलग करने की छूट दे सकें, ताकि वो आपके माध्यम से, आप जब उसे छूट देंगे, आप उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो वो आपके माध्यम से किसी और के लिए कुछ कर सकेगा। तो आप किसी का मतलब सहारा बनने आए हैं। कोई और है जो कुछ बड़ा करने इस दुनिया में आया है, अगर आप नहीं होते तो वो ऐसा नहीं कर पाते। तो आप किसी का सहारा बनने आए हैं। ईश्वर की योजनाएँ हैं, जब आपको भी किसी से प्यार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप कुछ पॉज़िटिव कर सकेंगे। हो सकता है कि अगर आपके हस्बैंड नहीं है या फिर आपकी वाइफ़ नहीं है, तो आप अकेले होंगे, तो आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते होंगे, आप उन्हें पूरी छूट देते होंगे। आप उनसे बोलते होंगे जो आपकी इच्छा हो आप वो करना, जो आपका मन हो आप वो करना, आप उसमें उनका पूरा साथ देंगे। तो हो सकता है कि वो कुछ पॉज़िटिव करने आए हों, इसीलिए आप इस दुनिया में आए हैं। ईश्वर की जो योजनाएँ हैं ताकि आप उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें, ताकि वो कुछ अलग कर सकें। अगर वो अलग करेंगे तो आपका भी नाम होगा और उनका भी नाम होगा और वो आपकी वजह से कुछ अलग कर पाएँगे। अगर उन्हें आप इतनी छूट नहीं देते, आप उन्हें कुछ इतना नहीं करते तो शायद वो कुछ नहीं कर पाते। तो आपके लिए जो ईश्वर की योजनाएँ हैं वो यही हैं कि आप किसी का सहारा बनने आए हैं। किसी की मम्मी बन कर के आए हैं या फिर पापा बन कर के आए हैं, आपके बच्चे कुछ पॉज़िटिव करने आए हैं इस दुनिया में, तो आप उनका सहारा बनने आए हैं, क्योंकि वो बिना आपके कुछ कर नहीं पाते। समझ रहे? आप अपना ध्यान रखिए। डियर, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको कुछ पॉज़िटिव करना है। और कुछ लोग हैं जो प्यार के लिए बहुत तरस रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ़ में कोई भी नहीं है, उनकी लाइफ़ में कब कोई आएगा। तो ईश्वर की जो योजनाएँ हैं वो आपके ट्विन सोल से मिलाने की हैं। आपके ट्विन सोल अभी तक आपको नहीं समझ रहे थे, आप किसी और नेगेटिव रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो फिर आप अपने ट्विन सोल से कैसे मिलते हैं? इसलिए जो भी अभी तक आपको धोखा दे रहे थे, वो इसलिए दे रहे थे ताकि आप अपने ट्विन सोल से मिल सकें और इस बर्थ को कंप्लीट कर सकें। आप एक स्पिरिट बन सकें। जो ट्विन होते हैं, जो स्पिरिट होती है, उसके 2 भाग कर दिए जाते हैं। जो एक फेमिनाइन एनर्जी होती है और एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है। जब वो दोनों मिलते हैं, जब वो दोनों लोग अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, जब वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करते हैं, तो डियर वो एक स्पिरिट बन जाते हैं, एंजल्स बन जाते हैं। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव हो रहा था, जो भी आपको समझ नहीं रहे थे, हो सकता है आपके पर्सन आपको ना समझ रहे हो सकता है कि आपने उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया हो, अब आप अकेले हों, अब आपकी लाइफ में कोई आ रहा हो तो आप उसे अपना ना रहे हो, तो ये हो सकता है आपके ट्विन हों। तो जब ट्विन से मिल जाती है आत्मा, मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी मिल जाती है, तो फिर वो स्पिरिट बन जाते हैं, एंजल्स बन जाते हैं। उन दोनों एनर्जी को जब मिल करके स्पिरिट एंजल्स बनते हैं, फिर इस दुनिया में आना नहीं पड़ता है। फिर वो एंजल्स बन करके किसी दूसरे की मदद करते हैं। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी लोग आ रहे थे वो आपके पॉजिटिव पर्सन नहीं थे। आपको अपने ट्विन से यूनियन करना था, अपने ट्विन से मिलना था। अगर आपके ट्विन सोल से रिश्ता था, आप उनसे बात करते थे, लेकिन वो आपको छोड़ कर के चले गए हैं, तो डियर आपसे इनका रीयूनियन होगा, लेकिन आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। नेगेटिव नहीं होना है, थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। जब आप थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे तो यही आपकी लाइफ़ में आएँगे और आपका जो ये बर्थ है ये कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो इनर वर्क है वो कंप्लीट करिए आप और पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को सोचने दीजिए। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहिए और अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए। ईश्वर की जो भी योजनाएं हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव ही होंगी और आपको पॉजिटिव रहना है। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, लेकिन आप वही करना जो आपका दिल कहता है, जो आपकी आत्मा कहती है। आप अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा।